अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा ये है पूरा हैंड राइटिंग का क्लास है। हम आपको बार बार रोज़ाना हर पीरियड में आपको लाइंस के बारे में याद करा रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं। आपको याद रखना है कि हमको लाइन की प्रैक्टिस रोज़ाना करनी है बिला नागा। और उसी के साथ में कुछ हुर्फ भी हमारे हो चुके हैं, जैसे अ ब प त ट स ज च ह ख सीन शीन स्वाद ज्वाद न ल र ज द ज ड व क और ग। आज जो हुर्फ सीखने जा रहे हैं हम, ये तोय और जोय हैं। इसी के साथ में बच्चों, कुछ बच्चे बहुत ही शौक से और बड़ी मेहनत से होमवर्क करके ला रहे हैं हमारे पास, यानी भेज रहे हैं। हम उसको चेक भी कर रहे हैं। इंडिविजुअल या इनफरादी तौर पर रिप्लाई करने का मौका तो नहीं मिल रहा है, मगर बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिख रहे हैं बच्चे। हमें देखकर बहुत खुशी हो रही है। आप मेहनत जारी रखिए, इसी तरह से लिखते रहिए और हमें पिक सेंड करते रहिए। और हाँ, सबसे अहम बात, कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ना हमको बहुत ही अच्छा लगता है। तो जो टीचर्स हजरात हैं और मैडम हैं जिसमें, तो बहुत ही अच्छा लिख रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमको वाकई में बहुत खुशी हो रही है आपका काम देख के। तो ठीक है, चलिए तोय और जोय के उसूलों के बारे में अभी हम मालूमात लेते हैं। देखिए, तोय लिखने के उसूल देखते हैं हम। तो तोय में सबसे पहले जो है वो लाइन नंबर 1 आती है। ये इस तरह से लाइन नंबर 1 आ गई। यहाँ पर आने के बाद एक छोटी सी लाइन नंबर 3 आ जाती है। लाइन नंबर 3 को लेकर ही हमको पीछे कर्व लेना है, यानी पीछे की तरफ लाइन नंबर 3 को बढ़ाना है। और उसके बाद यहाँ पर लाइन नंबर 3 वापस से आती है। अब ज़रा उसूलों को दिखाने के एतबार से एक बार फिर से देखिए, लाइन नंबर 1, फिर लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 3 को मिलाकर कर्व करके वापस से लाके हमको यहाँ पे ज्वाइन करना है। जब आपने आयन गैन लिखे हैं तो उसकी प्रैक्टिस आपके अच्छी हुई होंगी, तो ये कुछ मसला नहीं है, आप इसको भी लिख पाएंगे। क्योंकि एक बार हमारे हाथों को कर्व की आदत लग गई तो बहुत आसानी से हम इसको लिख पाएंगे। सिर्फ ध्यान में इतना है कि लाइन नंबर 1 से स्टार्ट होता है, फिर लाइन नंबर 3 छोटी सी, लाइन नंबर 3 को लेकर हमको वापस से पीछे जाना है। अब इसको दो लाइनों के बीच में पेन की मदद से किस तरह से लिखेंगे वो देखो। सबसे पहले लिखने का फासला जो है इस हुर्फ को, वो पूरे 100% में है, यानी बिल्कुल 100% से इसको लिखना शुरू करना है हमको। यहाँ तक लाना है 75% में और उसको लाइन नंबर 3 में डालना है। ये लाइन नंबर 3 में डाल दिए, उसी को आपको पीछे लेना है और यहाँ से लाकर इसको मिलाना है। देखिए फिर से 100% से शुरू किए हमने, 75% तक लाना है, फिर लाइन नंबर 3 में डाले और फिर वापस से इसको घुमा के हमको लाके यहाँ पे लाइन नंबर 3 से जोड़ना है। ये दो लाइनों के बीच में लिखने का तरीका है। उसी जिस तरह से तोय लिखेंगे उसी तरह से आपको जोय भी लिखना है। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 3, फिर कर्व, और ये आया हमारा नुक्ता। अब इसमें होने वाली गलतियां देखते हैं कि मैक्सिमम इसमें क्या गलतियां होती है और किस तरह से हम लिखते हैं। तो देखिए, गलतियां हमारी होती हैं ये कि पहले तो हम इसको लाइन के ऊपर से लिखने का शुरू करते हैं, ये पहली गलती रहती है हमारी। फिर उसके बाद दूसरी गलती ये होती है हमारी कि हम लाइन के नीचे जाते हैं, ये दूसरी गलती होती है। फिर तीसरी गलती हमारी ये होती है कि हमारा कुछ हिस्सा ये गोल, जैसे ये लाइन नीचे चली गई, ये भी हमारी गलती है। ये लाइन भी हमको नीचे नहीं जाना है। दूसरी गलती ये होती है कि बाज़ औक़ात हमारे बच्चे इस तरह से लिख देते हैं, तो ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। यानी कुछ बच्चे होते हैं जिनको पहले से आदत नहीं होती लिखने की, और बाद में जब ट्राई करते तो इस तरह से होते हैं। अब ये गोलाई जो है वो कभी कभी इस तरह से भी हो जाती है, तो ये भी रॉन्ग है। आपको बिल्कुल 75% में लेना है उस गोलाई को, यानी यहाँ से 100% से हमने तो की लाइन नंबर 1 शुरू की है, 75% में लाइन नंबर 3 आ गई, उसके बाद गोलाई हिस्सा पीछे और ये यहाँ पर आके मिलाएंगे। इस तरह से आपको तोय को लिखना है। अब देखते हैं कि इसको लफ्ज़ों में किस तरह से लिखना है।
जैसे पहला लफ्ज है तालिब। उसके बाद अजहर। मजहर। उसके बाद है फातिमा। जाहिर। तौहा। मतलब। इस तरह के हुर्फ आपको, लफ्ज आपको भी लिखना है, ट्राई करना है। उसके बाद बातिन है। ये हो गया बातिन। अब पेन की मदद से हमको दो लाइनों के बीच में किस तरह से इसको लिखना है, क्योंकि हमने आपको बताया कि इसको 100% से शुरू करना है। तो देखते हैं हम पेन की मदद से हम इसको किस तरह से लिखेंगे। जैसे तालिब है, तालिब तो बहुत इजी है, आप उसके उसूलों के तहत लिखेंगे। लाइन नंबर 1 जो है वो 100% से हमने तो की शुरू किए, 75% में आके हमने लाइन नंबर 3 शुरू किए, फिर इसको कर्व दिए। अब यहाँ पर आने के बाद हमको उसको लगाना है अलिफ, बिल्कुल वैसे ही लाइन नंबर 1 ऊपर से थोड़ा फासला छोड़ के, नीचे से थोड़ा फासला छोड़ के। अब आता है उसके आगे ल और ब। जैसे कि हमने ल के उसूल आपको बताए थे कि ल जो है वो ऊपर की लाइन से शुरू होता है, यानी तकरीबन 25% ऊपर से आता है ल। तो वैसे ही आपको यहाँ पर भी 25% से ऊपर शुरू करना है ल, यहाँ तक लाए आपने। फिर लाइन नंबर 3 ब की और लाइन नंबर 2 फिर 1। ल जो है वो आपका थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। किससे? तो से भी, लाम से भी, इस अलिफ से भी। उसके बाद है अजहर। तालिब तो हो गया, अब अजहर देखो, अलिफ ऊपर से नीचे थोड़ा सा फासला छोड़ के लाइन नंबर 1। फिर अब अजहर। अजहर के लिए देखो 1 2 और 3, 3 हुर्फ है, और हमको क्या करना है, तीनों हुर्फों को अभी दो लाइन को बीच में, दो लाइनों के बीच में एडजस्ट करना है। तो इसके लिए हमको जोय जोय जो है वो थोड़ा सा ऊपर से शुरू करना पड़ेगा। फिर ह, फिर उसके नीचे र, ये होगा अजहर। उसी तरह मजहर, ये म, उसके नीचे ज ह र। इस तरह के जब हुर्फ रहेंगे तब हमको खुद से ही उसको थोड़ा सा ऊपर से शुरू करना है। क्यों? क्योंकि हमें तमाम जो हुर्फ है या लफ्ज, जब लफ्ज में लेंगे तब वो लफ्ज जो लिखेंगे वो लाइन नंबर 3 में आना चाहिए। देखिए आप किसी भी हुर्फ के नीचे अगर लाइन खींचते, लफ्ज के नीचे लाइन खींचते हैं तो लाइन नंबर 3 में ही आएगा। उसके बाद मजहर हो गया। फातिमा देखो, फातिमा। उसके बाद जाहिर, तौहा,
मतलब बातिन, इस तरह से आपको भी होमवर्क में दिए दिए जाएंगे। कुछ लफ्ज़ इसमें से बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। आप लोग कोशिश कीजिए, आपको ज़रूर आएगा। और भी अगर कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप हमको ज़रूर कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए, हम ज़रूर आपका रिप्लाई देंगे। होमवर्क से पहले हमको ये पूरी वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पूरी वीडियोस नहीं देखेंगे आपको उसूल नहीं पता होंगे, इसकी वजह से होमवर्क हमारा रॉन्ग हो सकता है। इसलिए सबसे पहले जो है हमको ये वीडियोस देखनी है, उसके बाद मश्क करके हमको होमवर्क देखना है।